नहीं कर सकते। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगर इस तरीके से पुलिस को टारगेट किया जाएगा, पथराव किया जाएगा, तो पुलिस के सामने लाठीचार्ज के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। औरंगाबाद में जमकर पत्थरबाजी हुई है, भागलपुर में पत्थरबाजी हुई है, पटना में पत्थरबाजी हुई है, और अब सवाल ये भी है कि आखिर इन लोगों को कौन के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। यादव आपको नजर आए तस्वीरों में, जैसे ही पता चलता है कहां की तस्वीरें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन देखिए ये तेज प्रताप यादव तस्वीरों में नजर आए और शायद अभी पुलिस उन्हें लेकर गई है क्योंकि वहां पर नारेबाजी जमकर की जा रही थी और छात्रों के बीच पहुंचे थे तेज प्रताप यादव उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए। लेकिन बार बार वही सवाल उठता है, ये जो बिखरे हुए पत्थर हैं, बड़ी बड़ी ईंटें जो बिखरी हुई हैं, आखिर ये ईंटें और ये पत्थर की साजिश कौन कर रहा है? कौन है वो लोग जो इस आंदोलन को पूरी तरीके से बिगाड़ने की, हिंसात्मक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब दिल्ली से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत सोनम वांगचुक की तरफ से की गई। अब उन्होंने अनशन भी तोड़ दिया है, सरकार ने उनकी बातें भी मान ली हैं, उनकी तरफ से लोगों से भी ये बात अपील की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें। लेकिन ये शांति किस तरीके की आप देख लीजिए, और उसके बाद जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है तो सवालिया निशान पुलिस पर ही खड़े किए जाते हैं कि पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रखी है। अगर पुलिस पर इस तरीके से पथराव किए जाएंगे, पुलिस की गाड़ी को तोड़ा जाएगा। देखिए वहां पर जो यहाँ तक कि पब्लिक गाड़ियां खड़ी थी, जो लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके गए हैं, वहां पर भी पथराव किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए, भागलपुर, औरंगाबाद, पटना की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। ये देखिए, ये एक बार देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। ये वो छात्र हैं जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जो देश का भविष्य है, जिन्हें नौजवान कहा जाता है, जिन्हें जब देश के प्रधानमंत्री भी संबोधित करते हैं तो वो देश के युवा कहते हैं, देश के नौजवान कहते हैं, देश के भविष्य कहते हैं। लेकिन आज इनके हाथों में पत्थर हैं और इनके टारगेट पर है वो पुलिसकर्मी जो इनके सुरक्षा के लिए। ये सिवान की तस्वीरें, एक और चौथा शहर, पटना, औरंगाबाद, भागलपुर के बाद अब ये सिवान की तस्वीरें। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन को किस तरीके से हाईजैक कर लिया गया है उन अराजक तत्वों की तरफ से। न जाने ये अराजक तत्व कहां से आए हैं, क्योंकि बात तो प्रदर्शन की होती शांतिपूर्ण, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। और ऐसे में पुलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस लगातार माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि पीछे हट जाए प्रदर्शनकारी, छात्र यहाँ से चले जाएं। लेकिन सोचिए, ये पुलिस वाले जो वहां पर मौजूद है, जो पुलिसकर्मी मौजूद है, अब वो ऐसे में क्या करें, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो भी लगातार समझा रहे हैं। और ऐसे में जब पथराव किया जा रहा है तो पुलिसकर्मी भी लाठीचार्ज उनकी तरफ से किए। और ये भागलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी डैमेज किया गया है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, जो पुलिस की वैन खड़ी थी उसे बाकायदा नुकसान पहुंचाया गया है। ये भागलपुर की तस्वीर है, औरंगाबाद, सिवान, पटना, भागलपुर, ये वो चार शहर जो फिलहाल इस आंदोलन की जद में आ चुके हैं और जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वो नौजवान है जिन्हें नौनिहाल कहा जाता है, देश का भविष्य कहा जाता है। सबके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ नजर आएगा, सबके हाथों में पत्थर और लाठियां आपको नजर आएंगी। ये सच में शर्मनाक तस्वीरें हैं देश की। ये शर्मनाक इसलिए भी हो जाती है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है सरकार के सामने तो शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। ये कौन सा तरीका है आंदोलन करने का कि आप सीधा सीधा पुलिस और मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? ये पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से पटना में बवाल हुआ है। 1 घंटे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और पटना में एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें। कौन से वो लोग हैं जो आखिर इन छात्रों को भड़का रहे हैं? इन छात्रों को उकसाया जा रहा है कि आप सड़क पर निकलिए और पुलिस को टारगेट कीजिए, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कीजिए। और जब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है तो यही लोग रोते हैं कि आखिर पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। क्या पुलिस के सामने कोई और विकल्प बचा है? बिहार के कई शहरों में बवाल, सोचिए पटना, औरंगाबाद, सिवान, भागलपुर के लिए प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। और अभी आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे
छोड़ा गया है, जिससे कि एक बार फिर से पटना की सड़कों पर अफरा तफरी है। छात्र भागने पे मजबूर है। यहाँ तक कि पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया है उसमें कई छात्रों का सर भी फूटा है। और एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए, छात्रों की तरफ से सड़क पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको फिर से बैरिकेडिंग उठा कर लिया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है छात्रों को पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए एक बारी, कैमरा दीजिए। यहाँ पे बैरिकेडिंग उठा के फिर से एक बार छात्र सड़क पे दौड़ रहे हैं। वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाया गया था, छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया और एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके बाद से स्टूडेंट्स में अफरा तफरी है और स्टूडेंट सड़कों पे भाग रहे हैं। जी अनिल, जुलाई को वो मुकदमे वापस ले लिए जाए, वो भी सरकार ने मान ली है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उसको लेकर 3:30 बजे बैठक होनी है सीजेपी और बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर बात शिक्षा को लेकर हो रही है, बात भविष्य को लेकर हो रही है, बात युवाओं के आने वाले भविष्य को लेकर, और उस सब के बीच में ये छात्र सड़कों पर उतरकर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ये युवा किस तरीके से भटक चुके हैं। इन युवाओं का मकसद था कि आखिर अपनी शिक्षा को लेकर आवाज उठाई जाए, और शायद ऐसा लग रहा है कि अब शिक्षा का मुद्दा कहीं पीछे रह गया है। अब हिंसा का रास्ता इन्होंने अपना लिया है। अब पुलिस की तरफ से भी जाहिर सी बात है लाठीचार्ज किया जा रहा है, इन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। छपरा की तस्वीरें आपके सामने, कितनी बड़ी तादाद में ये छात्र उतरे हुए हैं। अलग अलग शहर में, सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, अलग अलग शहर, सिवान, छपरा, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, ये बताने के लिए काफी है। देखिए अब पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने अब इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और अब एक बार फिर से वही इमोशनल कार्ड इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि हम छात्र हैं। लेकिन जब पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे तब ये छात्र कहाँ थे? क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे वो ये लाठियां चली है, उसके बाद से कहीं ना कहीं छात्रों में भी आक्रोश देखने को मिला है और वो पत्थर फेंक रहे हैं। ये मार्च अब पूरी तरह से फिर से एक बार हिंसक मार्च में परिवर्तित हो चुका है। एक बार मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि एक साइड पे बहुत भारी संख्या में तस्वीरें दिखाई है, स्टूडेंट जो है वहाँ पे है और उनके तरफ से भी पत्थर फेंका जा रहा है। आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ से पुलिस की साइड से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है और ना जाने ये किस दिशा में अब मोड़ लेगा, क्योंकि बिहार पुलिस की तरफ से तैयारियां तो पूरी की गई थी, वाटर कैनन के लिए भी, लाठीचार्ज के लिए भी, आंसू गैस के गोले के लिए भी, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से सिर्फ लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने अभी तक वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि लगातार ये देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की धरती पर कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से हिंसात्मक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये तस्वीरें विपक्ष को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें राहुल गांधी को खास तौर पर देखनी चाहिए, ये तस्वीरें विपक्ष के उन तमाम नेताओं को देखनी चाहिए जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन के अंदर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर छात्रों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव किया जाएगा, पुलिस के ऊपर बड़े बड़े ईंट पत्थर से हमला किया जाएगा, तो क्या पुलिस का काम क्या है? क्या पुलिस सिर्फ पत्थर खाती रहेगी या डेकोरम मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज करेगी? सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, लेकिन उससे
इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही। पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम